आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, तो हम सब आज 6वीं कक्षा की पुस्तक जो है संस्कृत निधि, तो प्रथम पाठ, सबसे पहले हम लोग प्रथम पाठ को पढ़ेंगे। देखिए, प्रथम पाठ इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट लेसन, आंग्ले किं वदामः फर्स्ट लेसन, अंग्रेजी में फर्स्ट लेसन, किंतु संस्कृत में प्रथम पाठ। अब तो बच्चों ध्यान से देखिए क्या लिखा है, पुनरावलोकनम। क्या लिखा है? पुनरावलोकनम। प्रथमः पाठः अर्थात पहला पाठ। अब देखिए आगे, कह धावती। क्या लिखा है हिमांशु? वदतु। आम शोभनम। कह धावती? अश्वः धावती, अर्थात अश्वः धावती मतलब दौड़ता है। कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। अश्वः धावती, अश्व मतलब घोड़ा, है ना। इंग्लिश में हम हॉर्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉर्स बोलते हैं, ठीक। जब एक घोड़ा दौड़ेगा तब हम अश्वः धावती, जब दो दौड़ता है तो अश्वौ धावतः। को धावतः? हाँ, शुद्ध बोलना है। अश्वौ धावत। को धावत? के धावन्ति? अश्वाह धावन्ति। आम घोड़े दौड़ते हैं। कौन दौड़ते हैं? बहुत अच्छा, शोभनम। आगे देखिए, कह खादति? नरः खादति। को खादतः? नरौ खादतः। के खादन्ति? नराः खादन्ति। नरः नरौ नराः। आगे चलते हैं, का पठति। का अर्थात कौन? स्त्रीलिंग में का, पुल्लिंग में कह और स्त्रीलिंग में का, है ना। तो का पठति? बालिका पठति। के पठतः? बालिके पठतः। शोभनम, बहुत अच्छा। काः पठन्ति? उत्तमम। का जलम पिबति? अजा जलम पिबति। शोभनम। के जलम पिबतः? अजा अजय, द्विवचन में अजय बोलेंगे। के जलम पिबतः? अजय जलम पिबतः। शोभनम, बहुत अच्छा। काः जलम पिबन्ति? अजाह जलम पिबन्ति। एक वचन में अजा, द्विवचन में अजय और बहुवचन में अजाह जलम पिबन्ति। बकरियां जल पीती हैं। बहुत अच्छा, शोभनम। अब देखिए, किम पतति? फलम पतति। आप आम देखे होंगे बच्चों, गिरते हुए, पेड़ से गिरते हैं ना। तो जब एक आम गिरता है तो फलम पतति, और जब दो तो फले पततः। प्रश्न होगा, के पततः? फले पततः। कानि पतन्ति? शोभनम, बहुत अच्छा। फलानि पतन्ति मतलब बहुत सारे फल गिरते हैं। फलानि पतन्ति, बहुत अच्छा। किम विकसति? कमलम विकसति, बहुत अच्छा। के विकसतः? कमले विकसतः। कमलम कमले। और जब बहुत सारा फूल रहेगा तो कमलानि विकसन्ति मतलब पुष्प, बहुत सारा फूल खिलते हैं। कानि विकसन्ति?
कमलानि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति, है ना। तो फलम पुष्पम सब नपुंसक लिंग का है। तो फलम फलति, पुष्पम विकसति। ध्यान से देखिए, कमलम विकसति, कमलम अर्थात कमल का फूल, कमलम अर्थात कमल का फूल। कमलम विकसति, एक वचन में कमलम विकसति और द्विवचन में कमले विकसतः और बहुवचन में कमलानि विकसन्ति। क्या बोलेंगे? कमलानि विकसन्ति। तो ये हो गया बहुवचन में आपका कमलानि। कमलम कमले कमलानि, बोलिए सब कोई बच्चों मिल करके सभी को बोलना है। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, कमलम कमले कमलानि, कमलम कमले कमलानि। शोभनम, बहुत अच्छा, उत्तमम। अब आगे देखते हैं बच्चों। देखिए कहा, कहा मतलब कौन, कहा का अर्थ क्या होगा? कौन, ऐसे कौन, कहा मतलब कौन। और द्विवचन में कौ हो गया। तो कौ अर्थात कौन दोनों, को मतलब हाँ। एक वचन में कहा और द्विवचन में कौ, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से, कहा, कहा अर्थात कौन, ठीक है। कह मतलब कौन और कौ मतलब कौन दोनों और के मतलब कौन सब। कहा कौ के, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों का स्त्रीलिंग में क्या होता है? का, द्विवचन में के और बहुवचन में का, ठीक है ना। का के का, बोलिए एक बार सब कोई मिलके, का के का। हाँ, तो जैसे पुल्लिंग में हुआ कह को के, उसी प्रकार स्त्रीलिंग में का के का मतलब कौन, कौन दोनों, कौन सब। और वही नपुंसक में बच्चों किम के कानी, किम के कानी, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा। किम अर्थात कौन, के मतलब और कानी मतलब कौन सा, बहुत अच्छा। अब देखिए आगे क्या लिखा है? चित्रानुसारम संस्कृते वाक्यानि रचयत, मतलब चित्र के अनुसार संस्कृत में वाक्य बनाएं। अर्थात चित्र को आप लोग देखिए ध्यान से बच्चों और वाक्य को बोलें, है ना। तो देखिए ध्यान से, दिख रहा है ना? कह धावती, अश्वः धावती, है ना। कह धावती, अश्वः धावती। शुद्ध रूप से बोलना है। कह धावती, अश्वः धावती। का लिखति, बालिका लिखति। किम पतति, किम पतति, पत्रम पतति। जब प्रश्न एक वचन में होगा बच्चों ध्यान से सुनना, जब प्रश्न एक वचन में तो उत्तर भी एक वचन में। जैसे कह धावती, अश्वः धावती। का लिखति, बालिका लिखति। किम पतति, पत्रम पतति। अब आगे देखिए, के खेलंती, ध्यान से देखना है क्या लिखा है?
के खेलंती। आम के खेलंती अर्थात कौन खेलते हैं। बहुवचन में क्या हो गया, के खेलंती। हाँ, तो के खेलंती बालका खेलंती, काह उडयंती। बहुवचन में बोलना है। जैसे एक वचन में का उडयति और बहुवचन में काह उडयंती, पक्षिण उडयंती। आगे बच्चों, कानी विकसंती, तो पुष्पाणि विकसंती, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। चित्रानुसारम संस्कृते वाक्यानि रचयत। अब क्या लिखा है, काह पठन्ति, अर्थात कौन पढ़ते हैं। बहुवचन में का के का, एक वचन में का, द्विवचन में के, और बहुवचन में हम क्या बोलते हैं, काह। तो काह पठन्ति, बालिका पठन्ति। इसी प्रकार कानि विकसन्ति, एक पुष्प रहेगा तो किम विकसति, और दो तो के विकसत, और यदि बहुत सारा है तो कानि विकसन्ति, तो पुष्पाणि विकसन्ति। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। अश्वः धावती में ध्यान से देखिए, पढ़ें और समझें। अर्थात अश्वः धावती में धावती क्रियापद है। देखिए ध्यान से, अश्वः धावती, जब अश्व दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, तो क्रियापद क्या है, धावती। क्या है क्रियापद, धावती क्रियापद है, जो दौड़ने की क्रिया को बता रहा है, जो दौड़ने की क्रिया को बता रहा है। अब दौड़ने की क्रिया को कौन बता रहा है, अश्वः। कौन दौड़ता है, अश्व अर्थात घोड़ा। तो दौड़ने की क्रिया को बता रहा है। धावती या शब्द में धाव भाग को धातु तथा ती भाग को प्रत्यय कहते हैं। धाव क्या है, धातु, और ती क्या है, प्रत्यय। धावती बनता है ना, तो धाव हो गया प्रत्यय, और धातु, धाव क्या हो गया बच्चों, धातु। धाव धातु और ती क्या है, प्रत्यय है। तो ती भाग को प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार धावती अर्थात धातु प्लस प्रत्यय के योग से क्रियापद धावती बना है। अब कोई बच्चों आपसे पूछे कि धावती कैसे बना है, तो क्या बोलेंगे कि धाव धातु और प्रत्यय कौन सा, तो ती प्रत्यय। क्या बोलेंगे बच्चों कि धाव धातु और ती प्रत्यय के योग से क्रियापद धावती बना है। समझ गए जी, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। आगे देखिए बच्चों, इसी प्रकार बहुत सारा चित्र है, चित्र के माध्यम से सभी को वाक्य बनाना है। अब देखो, का पठन्ति, तो बालिका पठन्ति। उसी प्रकार अब एक वचन में का वादयति, मतलब कौन बजाती है, शिक्षिका वादयति व बालिका वादयति, अर्थात कौन बजाती है, तो शिक्षिका वादयति, शिक्षिका बजाती है। क्या है, वीणा है तो वीणाम वादयति, का वीणाम वादयति, शिक्षिका वीणाम वादयति। अब देखिए बैठे हैं ना, शाखा अर्थात डाली, डाली पे। शुकः शुकौ, एक वचन में शुकः और द्विवचन में क्या होता है, शुकौ। प्रश्न होता है कह
और द्विवचन में कौ और बहुवचन में के, कह कौ के। तो कौ उपविशतः, कौन बैठा है? एक बैठा है तो सुकः उपविशति, और यदि दो बैठे हैं तो सुको उपविशता, को उपविशता, सुको उपविशतः। ठीक है, अब आगे देखिए, ध्यान से क्या लिखा है इसमें? उदाहरणानुसारम। क्या है? उदाहरणानुसारम पुल्लिंग रूपाणि लिखता। उदाहरण के अनुसार, है ना? क्या है? उदाहरण के अनुसार क्या लिखना है? पुल्लिंग रूपाणि, मतलब जो पुल्लिंग में जो रूप बनेगा उस रूप को लिखना है। अर्थात जैसे अश्व, अश्वो, अश्वा, बालका, बालको, बालका, है ना? देखिए, नरः, नरौ, नरा, ध्यान से देखना है। जैसे एक वचन में अश्वा, द्विवचन में अश्वो और बहुवचन में अश्वा। उसी तरह नरः, नरौ, नराः, गजः, गजौ, गजा। सभी को ध्यान से देखना है बच्चों। एक बार आप लोग मेरे साथ पढ़ें। जैसे अश्व, अश्वौ, अश्वा, नरः, नरौ, नरा, यहां भरना है आपको। देखिए, नरः, ठीक है। आगे नरौ, द्विवचन में क्या हो जाएगा? नरौ, और बहुवचन में नराः, बहुवचन में नराः। एक बार विशेष बात को ध्यान में रखना है। जैसे क्या लिखा है कि अश्वधावती वाक्य में घोड़े के लिए अश्व पद का प्रयोग हुआ है। घोड़े के लिए किसका प्रयोग हुआ है? तो अश्व पद का। इसे संज्ञा पद कहते हैं। इसे कौन सा पद कहेंगे? संज्ञा पद, क्योंकि नामांकरण हो गया। क्या नामांकरण हो गया? तो अश्व, तो इसे संज्ञा पद कहेंगे। क्रियापद के समान ही संज्ञा पदों में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप अलग अलग होते हैं। ध्यान से बच्चों एक बार फिर से देखें क्या लिखा है। क्रियापद के समान ही संज्ञा पदों में, जैसे क्रियापद में होता था ना पठति, पठता, पठन्ति, उसी प्रकार क्रियापद के ही तरह, है ना, संज्ञा पदों में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे बालका, बालको, बालका अलग अलग होते हैं। अश्व शब्द के अंत में अ होने के कारण इसे अकारांत शब्द कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना है। हाँ, और देखिए क्या लिखा है कि अश्व शब्द के अंत में, मतलब जो घोड़ा है, घोड़ा संस्कृत में अश्व बोलते हैं, उस शब्द के अंत में अ है, तो अ होने के कारण इसे क्या कहेंगे? अकारांत शब्द। क्या कहेंगे? अकारांत शब्द। तो इसी प्रकार मृगः, मृगो, मृगा, नरः, नरो, नरा, वानरः, वानरो, वानरा, सैनिकः, सैनिकौ, सैनिका। इस प्रकार आप लोग हजारों वाक्य बना सकते हैं, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। उदाहरणानुसारम, क्या लिखा है? उदाहरणानुसारम स्त्रीलिंग रूपाणि लिखत, मतलब उदाहरण के अनुसार जो है स्त्रीलिंग का रूप लिखना है। जैसे अजा, अजे, अजा, उसी प्रकार क्या हो जाएगा? शिक्षिका, एक वचन में शिक्षिका, है ना, और बहुवचन में शिक्षिके, क्या हो जाएगा? शिक्षिके। द्विवचन में शिक्षिके, एक वचन में शिक्षिका और द्विवचन में शिक्षिके, और वही बहुवचन में क्या बनाएंगे? शिक्षिका। क्या हो जाएगा? शिक्षिका। ठीक है। अजा, अजे, अजा,
शिक्षिका, शिक्षिके शिक्षिका। उसी प्रकार बालिका, बालिके बालिका। एक बार विशेष ध्यान से देखना है कि संज्ञा पदों को 3 लिंगों में बांटते हैं। जो संज्ञा पद है जैसे बालक, अश्वादि, जितने नाम हैं उनको हम कितने लिंगों में बांटते हैं? 3 लिंगों में। वो कौन कौन से 3 लिंग हैं देखेंगे। देखिए पुल्लिंग में बालक, वानर, गज, ये पुल्लिंग में हो गया, ठीक है। किंतु जब दूसरा लिंग होगा जैसे स्त्रीलिंग तो उसमें अजा, लता, चटका और बालिका आदि। संज्ञा पदों को हम 3 लिंगों में बांटते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में हो गया बालक, वानर, गज आदि। और स्त्रीलिंग में बच्चों ध्यान से देखना है, अजा, लता, चटका, बालिका, मतलब आकारांत शब्द आपको देखने को मिलेगा स्त्रीलिंग में। किंतु वही जब आप नपुंसक लिंग देखेंगे, नपुंसक लिंग की बात जब करेंगे तो वहां पे पुस्तकम, संस्कृत में पुस्तकम और हिंदी में पुस्तक, कमल, पुष्प, मित्र आदि नपुंसक लिंग में। संज्ञा पदों से लिंग का बोध होता है। संज्ञा पदों से बच्चों किसका बोध होता है? कोई पूछ दे या पूछे कि लिंग का ज्ञान कैसे होगा, तो संज्ञा पदों से, नामांकरण से, है ना। तो संज्ञा पदों से लिंग का बोध होता है, किंतु क्रियापदों से लिंग का बोध नहीं होता है। कोई पूछे बच्चों आप लोगों से कि क्या क्रियापदों से लिंग का बोध होगा? नहीं नहीं, क्रियापदों से लिंग का बोध नहीं होगा। तो क्या बोला? इसीलिए संज्ञा के लिंग का क्रियापद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए संज्ञा के लिंग का क्रियापद पर क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ेगा। जैसे बालकः धावति, जैसे बालकः धावति, बालक दौड़ता है, पुल्लिंग में हो गया, किंतु स्त्रीलिंग में बालिका धावति और नपुंसक में मित्रम धावति। पुल्लिंग में क्या होगा? बालका धावति और स्त्रीलिंग में बालिका धावति और नपुंसक लिंग में मित्रम धावति। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, मंजुषाता पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयता, कितना बढ़िया है। जो है आपको देख करके क्रियापद आदि जितने जो भी हैं उनको देख करके कहाँ भरना है? यहाँ जहाँ रिक्त स्थान है वहां भरना है। कुतः? तो मंजुषातः, जो ये मंजुषा बनी हुई है इसमें जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, शब्द हैं, उनको देख करके यहाँ लिखना। जैसे बालकः, अब बालकः किम करोति? धावति व खादति व गच्छति व प्रवहति, तो आपको ध्यान से लिखना है। उसी प्रकार कुक्कुरो, तो जैसे यदि एक वचन पुल्लिंग एक वचन में बालका है तो क्रियापद भी एक वचन में ही, ठीक है। यदि बालको तो क्रियापद द्विवचन में। जैसे अब बालकः खादति, कुक्कुरो धावता, ध्यान से देखिए, बालकः खादति, कुक्कुरो धावतः, जलम प्रवहति, जल बहती है, बहती है तो प्रवहति, क्या हो जाएगा? प्रवहति। उसी प्रकार गजाः गच्छन्ति, नपुंसक में। अब देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, जैसे नमन्ति, है ना, तो के नमन्ति, मतलब कौन झुकता है, कौन प्रणाम करता है। फिर उत्पतति, अब यहाँ देखिए ना, काह उत्पतति, उत्पतन्ति, बहुवचन में काह उत्पतन्ति। और वही विकसति विकसन्ति, तो कानि विकसन्ति, और पुल्लिंग में के धावन्ति, क्या हो जाएगा? के धावन्ति, और यहाँ कानि विकसन्ति, ठीक है। काह उत्पतति, एक वचन में का उत्पतति और बहुवचन में काह उत्पतन्ति। यहाँ पे उत्पतति है,
उत्पतंती ऐसा होना चाहिए, उत्पतंती, ठीक है, बहुवचन में उत्पत्ति। और यहाँ पे के नमंती, कह नमति, को नमत, के नमंती। आगे चलते हैं। इसी प्रकार आपको चित्र के द्वारा वाक्य लिखना, जैसे चित्रानुसारम संस्कृत प्रधानी लिखता, अर्थात संस्कृत में वाक्य, संस्कृत पद लिखे चित्र को देख, है ना। कपोतः उपविशति, पुष्पे विकसता, बालका पठन्ति, बालिका पठन्ति, ऐसे देख करके आपको लिखना है। उसी प्रकार जो है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, क्या लिखा है, संस्कृत भाषा में अनुवाद करें, है ना। दो आदमी खाते हैं तो आपको लिखना है जनौ खादतः, क्या लिखना है, जनौ खादतः। इसी प्रकार से आपको अपने कॉपी में, बच्चों ध्यान से सुनिए, आप लोग अपने टिप्पणी पुस्तिका में अर्थात कॉपी में लिखेंगे। जैसे लड़कियां पढ़ती है तो बहुवचन में बालिका पठन्ति, कमल खिलते हैं, कमलानि विकसन्ति, आदमी खाता है, जना खादति, मानवा खादति, है ना, मनुष्य खादति, और बकरी पानी पीती है तो अजा जलम पीबती, है ना। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग वाक्य को बनाएंगे। आगे देखेंगे कि संस्कृत में कैसे हम लोग प्रथम पुरुष, है ना, क्या लिखा है कि संस्कृते त्रय पुरुषा भवन्ति, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं बच्चों, कौन कौन, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, है ना। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग, कौन कौन, एक पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। संस्कृते कति लिंगानि, तो त्रीणि लिंगानि, कौन कौन, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। बहुत अच्छा। तो बच्चों अब आगे देखते हैं वार्तालाप, क्या लिखा है, वार्तालाप। अब एक बार हम लोग संस्कृत में बात करेंगे बच्चों, आप संस्कृत में आप बोलेंगे, हिंदी में तो बोलते ही हैं, अंग्रेजी में भी बोलते ही हैं, अब हम लोग संस्कृत में बोलेंगे। जैसे देखो सुप्रभातम, जब सुबह होता है, सुबह होते ही क्या बोलेंगे, सुप्रभातम। फिर बोलती है मम नाम अर्पिता, क्या बोलती है, मेरा नाम अर्पिता है, क्या है, अर्पिता है, मम नाम अर्पिता, अर्पिता अर्थात मेरा नाम अर्पिता है। भवतः नाम किम, बच्चों ध्यान से सुनिए, आपको यदि किसी से पूछना है नाम तो क्या बोलेंगे, भवतः नाम किम, माना आपका नाम क्या है। अब सौरभ बोलता है मम नाम सौरभः, क्या बोलता है, मम नाम सौरभः, अर्थात मेरा नाम सौरभ है। क्या बोलते हैं, मेरा नाम सौरभ है। फिर भवती कस्याम कक्षायाम पठति, देखिए सौरभ कहता है आप किस कक्षा में पढ़ती हो, भवती कस्याम कक्षायाम पठति। तो अर्पिता कहती है अहम षष्ठ कक्षायाम पठामि, अहम षष्ठ कक्षायाम पठामि, अर्थात 6वीं कक्षा में मैं पढ़ती हूँ। अब अर्पिता बोलती है अहम षष्ठ कक्षायाम पठामि, तो प्रति उत्तर क्या मिलता है, फिर बालक क्या बोलता है, ध्यान से देखना है, अहम अपि, क्या बोलता है, अहम अपि अर्थात मैं भी षष्ठ कक्षायाम पठामि, अहम अपि षष्ठ कक्षायाम पठामि, मैं भी 6वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अब अर्पिता बोलती है कह विषयः प्रियः, क्या बोलती है, कह विषयः प्रियः, अर्थात आपका कौन सा विषय प्रिय है, कौन सा विषय अच्छा लगता है। तो वो बोलते हैं संस्कृतम, क्या बोलते हैं,
संस्कृतम। अर्पिता कहती है कह विषय प्रिय, मतलब कौन सा विषय प्रिय है? तो बालक बोलता है संस्कृतम, अर्थात संस्कृत। फिर अर्पिता कहती है शोभनम, क्या बोलती है? शोभनम, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग वार्तालाप कैसे करते हैं जान गए होंगे आप लोग संस्कृत में। तो परस्परम वार्तालापम उपलिखित वाक्यानाम अभ्यासम, इस प्रकार हम लोग संस्कृत में बातचीत करेंगे। तो आप लोग आज से संस्कृत में ही बोलेंगे। नमः संस्कृताय बच्चों, पुनः मिलामः, धन्यवादः, नमो नमः।